मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी मीनू जी बताइए, आप अपनी बेटी का नाम बताकर डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बताइए। मेरी बेटी का नाम है यशस्वी शर्मा। यशस्वी जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ 21 जनवरी 2008 जी। और टाइम है शाम का 6:29। और स्थान? प्लेस है न्यू दिल्ली। सवाल क्या है इनके लिए? मैम मेरी बेटी जो है वो पढ़ाई में कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत आजकल उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, और दूसरी चीज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जी। वो मतलब उसको इंटरनल प्रॉब्लम रहती है जी, यूरिनल प्रॉब्लम रहती है, और उसकी मतलब उसका सही नहीं रहती वो इंटरनल। जी जी जी। तो प्लीज आचार्य को मे बी गायनिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है बच्ची की, और मिथुन राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। तो बृहस्पति में जब मंगल चलते हैं और मंगल जिस भाव में बैठे हैं, इस स्थिति को देखते हुए बच्ची को पेट की समस्या तो रहेगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस बच्ची की कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है कि जैसे विशेष तौर पे मतलब ये कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लीवर की भी प्रॉब्लम बोल सकता हूं मैं इसको। तो ऐसी हाँ, एक चीज है कि मंगल कई बार क्या करता है कि ये बच्चों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम दे देता है। तो खैर यहाँ पे इतना प्रबल नहीं है मंगल कि मैं कहूंगा। आप एक उपाय कीजिए, मैं इस बच्ची के लिए एक उपाय बता रहा हूं, जरूर कीजिए, बहुत लाभ होगा इससे। एक चांदी का छल्ला नॉर्मल, थोड़ा सा टाइट हो, इसकी मध्यमा उंगली में पहनाइए, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मतलब ज्यादा टाइट नहीं, थोड़ा सा टाइट हो चांदी का छल्ला, और इसको पहनाइए आप सोमवार के दिन संध्या के समय में पहनाइए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि वायु तत्व जनित रोग है, वायु तत्व से रोग ये उत्पन्न हुआ है, तो प्राणायाम करवाइए, लंबी लंबी सांस दिलवाइए, लीजिए, इनहेल कीजिए, इससे लाभ होगा। और ये आप उपाय कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पे आ जाते हैं। पाप अंकुश एकादशी से जुड़ी आज खास जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये एकादशी की पूजा अर्चना किस तरह से, क्या विधान रहेगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम जीवन में करते हैं जिनके बारे में हम एक नॉर्मल सी जानकारी रखते हैं, लेकिन जब तक किसी भी चीज का महत्व हमारे जीवन में नहीं हमें मालूम होता है, तब तक हम उससे दिल से नहीं जुड़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाप अंकुश एकादशी का महत्व क्या है। जी आचार्य जी। देखिए, जो इसका महत्व है जीवन में, ये है कि अगर जाने अनजाने कोई भी आपने गलती की है, गलतीवश भी गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी, और गलती क्या होती है, घर में, परिवार में किसी को दिल दुखा दिया आपने, ये भी गलती है, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। किसी का मित्र का, किसी को भरोसा देके किसी का भरोसा तोड़ दिया, अपराध तो वो भी माना जाता है कि अगर आपने किसी से वादा किया और वादा ना निभा पाए। तो ये सारी चीजें धीरे 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 एक पाप का रूप ले लेती हैं। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये वरदान है कि जो भी ये एकादशी करेगा आज के दिन, और जो विधि बताएंगे उस विधि के हिसाब से करेगा, तो उसके तमाम किए हुए पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सचेत रहना पड़ेगा कि आगे दोबारा ये गलती ना हो जाए। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी ये बात कही थी, इस एकादशी का महात्म बताया था कि जो भी प्राणी, जो भी जीव धरती पे, जो मनुष्य अगर ये एकादशी करता है, तो ये मान के चलिए कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भी मतलब प्रारब्ध के भय से क्लियर हो जाएंगी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती, कोई पाप हो गया है, किसी का दिल आपने दुखा दिया है और अब आपका जो मन है आत्मग्लानि से, पश्चाताप से भर गया है, तो ये मान के चलिए कि हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जो आपको इस चीज से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जोधपुर से वंदना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सायदा जी। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 24/7/92 जी। समय बताइए। 24/7/92 जी जी, समय बता दीजिए। 92 और जन्म स्थान जोधपुर। 24 जुलाई 1992 92। और आपने कितना बताया समय?
शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे। और स्थान? जोधपुर। आप सवाल पूछे वंदना जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा बेटा अभी जो जॉब कर रहा है, इसमें इसकी उन्नति कब होगी, उसका भाग्य उदय कब होगा? इसके ट्रांसफर चाहती हूँ तो इसकी हो जाएगी। और ये जो अभी है ना मकान खरीदना चाहता है, तो उसमें इसके आगे बढ़ेगा, इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, उसकी शादी कब होगी, उसकी जीवन साथी कैसे मिलेगी? जी देखिए, अगर कुंडली की हम बात करें तो कुंडली धनु लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की ही अंतर्दशा चल रही है। जॉब में तरक्की होगी, मन एकाग्र करके चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु में राहु जब चलता है तो कई बार भटकाव की स्थिति आ जाती है। आदमी अपनी आंखों से देखना शुरू करता है और सोचता है कि जो हम देख रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमसे अच्छा कोई नहीं। तो ये गलतफहमी पैदा करता है। हाँ, मकान के बारे में अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात है तो करें, लेकिन अप्रैल 2018 तक अगर वेट कर लें तो और भी अच्छा है। अगर उसके पहले कर चुके हैं तो समय का इंतजार कीजिए। शादी की बात करते हैं तो 2018 से अगस्त के बाद इनका समय उपयुक्त है। 2019 का समय बहुत ही उपयुक्त है इनकी शादी के लिए। घर परिवार अच्छा मिलेगा, चंद्रमा अच्छे हैं इनके। कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जिसके हिसाब से मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, जरूर कीजिए, लाभ होगा। अंधे बच्चों के लिए इनसे दान करवाइए, कुछ भी, वस्त्र हो गया, अन्न हो गया, कोई भी चीज, पढ़ाई का खर्चा उठा लें, मतलब ये सिर्फ अंधे बालकों के लिए। इससे क्या होगा कि सूर्य को मजबूती मिलेगी, इनके सूर्य को मजबूती मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। कटक से हमारे साथ कृष्णा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार कृष्णा जी। गुरु जी, राधे राधे। नमस्कार जी। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था मुझे। जी कृष्णा जी, पूछिए आप। उनका 1980 डेट बताइए, तारीख, महीना। 29 फरवरी। 29 फरवरी 1980। समय बताइए। समय सुबह के 5 बजे। जी। और कटक का जन्म है उनका। सवाल पूछिए। उनको बहुत गुस्सा आता है मैम, और गुरुजी, और कुछ भी थोड़ी छोटी छोटी बातों में हम लोग दोनों का मने तू में हो जाती है। घर में शांति नहीं रहती, और हमारी जितना भी पैसा आता है बरकत नहीं होता है घर में। तो कृष्णा जी, हम तो ये कहेंगे कि तू में होती है तो गुस्सा तो आपको भी आता है। शांति नहीं रहती। वो घर में घुसते हैं, उसके पहले ही फिर एकदम वो गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बात में। तो आप भी गुस्सा होती है थोड़ा थोड़ा? हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है। चलिए हम कृष्णा जी अब देखते हैं कि गुस्सा क्यों आता है और आपका कितना हाथ है इसमें। आचार्य जी, कुंडली क्या कहते हैं? देखिए, मकर लगन की कुंडली है, कर्क राशि बनती है और सूर्य की महादशा चल रही है। चिड़चिड़ापन रहेगा, शनि की अंतर्दशा चल रही है, लेकिन इनका सप्तम भाव जो पत्नी का कारक है, अगर आपकी बात करें तो क्या होता है कि आप भी तो चुप नहीं रहती। चुप हो जाया कीजिए आप, गुस्सा किस पे करेंगे, कब तक करेंगे? तो थोड़ा सा ना शांति बनाए रखें। एक उपाय बता रहा हूं, जरूर कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा, दोनों पति पत्नी को लाभ होगा। इससे करना क्या है कि यहाँ पे सूर्य जो अंगारक योग बना हुआ है इनकी कुंडली में, तो मंगलवार के दिन आप क्या करें कि कुछ भी मीठा चीज बनाकर, रोट बना लीजिए, हलवा बनवा लीजिए, कुछ खीर बना लीजिए, मीठा चीज बनाकर बच्चों में बांटना शुरू कीजिए। घर में आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी, बरकत भी होगी, दोनों आदमियों का गुस्सा कम होगा। और एक चीज और बता दें, जिस घर में गुस्सा हो पति पत्नी का, वहां लक्ष्मी कभी नहीं रोकती। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि लक्ष्मी को रोकना है कि नहीं। और साथ ही साथ हम तो कृष्णा जी ये भी कहेंगे कि पति और पत्नी एक आपस में अगर दोस्त बन के रहे तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लगे कि आपके पति घर आए हैं और झल्लाए हुए हैं, गुस्से में है, तो जरूरी नहीं उनके सामने दिन भर की सारी शिकायतें आप भी लेकर बैठ जाएं। भाई प्यार से पेश आइए और फिर देखिएगा कि जो ये गर्मी है ये नरमी में भी बदल सकती है और फिर हो सकता है अगले दिन आपको गिफ्ट भी मिल जाए। तो भाई कृष्णा जी आप भी मोहब्बत से पेश आए और फिर देखिएगा कि घर में सब शांति शांति रहेगी। फिलहाल हमारे पास अब जो विषय है वो है आज का राहु काल और कल का राहु काल। आप सोच रहे होंगे आज हम राहु काल गुलिक काल इतनी जल्दी चर्चा क्यों कर रहे हैं। चलिए गुलिक काल तो बताते रहिए, लेकिन हम राहु काल बता देते हैं। और कृष्णा जी स्पेशली आपके लिए कि राहु काल में झगड़िएगा नहीं, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। तो राहु काल क्या है आज का और कल का, आइए जान लेते हैं।
आज दिन बुधवार, आज का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक, और कल दिन बृहस्पतिवार, कल का राहु काल का समय रहेगा 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। ये वो समय है कि आप कुछ भी करते हैं, अड़चने आती हैं, यात्रा पे जाते हैं, रुकावटें आती हैं, इस समय से बचिए आप। साधना है लखीमपुर से हमारे साथ इस वक्त, हमारी अगली कॉलर है। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कि मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/6/92 जी 26/6/92 और जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी जी। समय और समय है दिन के 3:45 के आसपास जी। दिन के। अच्छा जी, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई में बहुत अड़चन आती है। उसने बीटेक कर रहा है वो, और उसकी मतलब नौकरी कब तक लगेगी, आगे सरकारी नौकरी है या कब तक, उसका आगे भविष्य कैसा है? जी 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 जरूर। तुला लगन की कुंडली बनती है और मेष राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो चंद्रमा में शनि जब चलते हैं तो बड़ी रुकावटें पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है, पितृदोष का भी निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई सब सही हो, हम आपको बता रहे हैं एक उपाय जरूर कीजिए। शनिवार के दिन आप क्या करें कि उड़द की दाल का खिचड़ी बनाकर शनिवार को बच्चों में बांटना शुरू कीजिए, बुजुर्गों में बांटना शुरू कीजिए, विकलांग लोग हैं उनको खिलाइए पकाकर। इससे बहुत लाभ होगा इस बच्चे के निमित्त। और रही बात कि 11 नवंबर 2017 के बाद इनका समय हर तरह से उपयुक्त है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बार इन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, और ईश्वर ने चाहा तो 2019 आते आते चीजें होंगी, लेकिन फिर भी आने वाले भविष्य में काफी उज्जवल भविष्य है इनका। और चलिए, अब बिल्कुल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने आज के हमारे लकी कॉलर, चलिए उन्हें फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं प्रमोद कुमार दुबे बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कब से देखते हैं आप कल, आज और कल? हमेशा मॉर्निंग में हमेशा देखता हूँ जी। प्रमोद जी, और आज किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनका। मेरे लड़की का नाम है प्रियंका दुबे जी। 3 जुलाई 1988 जी। 9:30 AM जी। प्लेस गोरखपुर जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी लड़की की शादी कब तक मतलब तय हो पाएगी? होने की संभावना, तय होने की संभावना है? जी जी जी। और बताइए, सरकारी नौकरी के योग्य है कि नहीं है? जी। दूसरा, हमारी लड़की आंशिक मंगली है, तो अगर हम शादी ढूंढें तो केवल आंशिक मंगली लड़के के साथ ढूंढें या किसी और के साथ भी ढूंढ सकते हैं जो मांगलिक ना हो? जी जी जी। ये वाली है हमारी। ठीक। देखिए, जो कुंडली बनती है सिंह लगन की कुंडली है, कुंभ राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात शादी में विलंब है, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण योग बना है। मांगलिक दोष की बात करें तो देखिए, मांगलिक दोष यहाँ पे जब राहु मंगल वाले स्थान में बैठता है कुंडली में कहीं भी, तो मंगल दोष खंडित कर देता है। तो चूंकि राहु सप्तम भाव में बैठा है, अष्टम के मंगल जरूर है, अष्टम भाव में मंगल है, लेकिन यहाँ पे मंगल की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल मतलब ये मानिए कि डेड पोजीशन में बोला जाता है, जो डिग्री है इनकी डेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे ये कुंडली बिल्कुल ही मांगलिक दोष इसमें खंडित हो चुका है, ना आंशिक और ना पूर्णता, क्योंकि आंशिक नहीं होता है कोई भी चीज, जो भी होता है पूर्ण होता है इसमें, कुंडली की भाषा में अगर बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मांगलिक दोष खंडित होता है। दूसरी चीज, शादी की बात करें तो बच्ची की शादी का योग इस कुंडली के हिसाब से बन रहा है आपका सितंबर 2017 से, क्योंकि
वैसे तो योग 2014 में बहुत अच्छा था, 2014 में अब नहीं हुआ, ईश्वर की कोई मर्जी रही होगी, लेकिन 2017 सितंबर से बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। चिंता ना करें, उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। बच्चे को पुखराज धारण करवाइए और साथ ही साथ रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाकर पूरब की ओर मुख करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले रंग के आसन पे बैठ के लाभ देखिएगा इसका। और चलिए अपने विषय पर आकर आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जाने अनजाने में अगर कोई भी पाप हुआ है, गलतियां हुई हैं, अगर आप इनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अब क्या करें, अगर आपको इस चीज का एहसास है तो चलिए आपका ये जो अंदर से आत्मग्लानि है इसको दूर करते हैं। क्या कुछ आचार्य जी इसके निमित्त बताएंगे, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए पश्चाताप हो जाता है मन में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पश्चाताप का क्या, जो कर दिए कर दिए। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए घर में। आज के दिन गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के बारे में तरह तरह की भ्रांति है, लेकिन गरुड़ पुराण एकादशी के दिन पाठ इसका आवश्यक है, बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना और अपने अपराधों के लिए भगवान से जरूर क्षमा मांगनी चाहिए। और विशेष आज भगवान विष्णु को चंदन की माला जरूर पहनाई जाती है, जरूर समर्पित करें। चंदन सफेद होना चाहिए, सफेद चंदन की माला समर्पित करें, तब जाके आपको जाने अनजाने किए हुए अपराध बोध से मुक्ति मिलती है। दिल्ली से हमारे साथ सुमन जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमन जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो, हाँ जी गुरुजी, नमस्ते। नमस्कार जी। जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। जी सुमन जी। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1988। 24 फरवरी 1988। जी, समय बताइए। सुबह 8:15 बजे का टाइम है जी। स्थान? और दिल्ली का जन्म है सर। जी। तो सर उसकी सरकारी नौकरी और उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जरूर। देखिए, मीन लगन की कुंडली बनती है, वृषभ राशि है, राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो इनकी कुंडली में तो वो एक बड़ा अच्छा योग है कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, अगर ये प्राइवेट जॉब करें तो ये तो बहुत तरक्की करेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सरकारी नौकरी की अगर लालसा है, प्रयास करें, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। और रही बात शादी की बात करें तो शादी में थोड़ा विलंब चल रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से। जो योग बन रहा है मार्च 2018 से बन रहा है, इंतजार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मोती धारण करें, बहुत लाभ होगा, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण योग बनता है तो यहाँ चंद्रमा को पावर चाहिए, मोती पहनाइए। और चलिए गुलिक काल की अब चर्चा कर लेते हैं, यानी कि शुभ समय जिस दौरान अपने नए काम, शुभ काम आप जरूर करें, क्योंकि सफलतापूर्वक संपन्न अवश्य होंगे। क्या है गुलिक काल आज का और कल का, आइए जानते हैं। बात करेंगे गुलिक काल की, तो आज दिन बुधवार, आज का गुलिक काल का समय रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक। और कल दिन बृहस्पतिवार, कल का गुलिक काल का समय रहेगा आपका 9 बजे से लेकर 10:30 सुबह तक। ये वो समय है कि अगर आपने कोई प्रण लिया है कार्य करने का तो कर डालिए, खरीदना है कुछ खरीद लीजिए, यात्रा पे जाना है जाइए, इस समय में शुभ समय है। इस समय में कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे सफलता की शिखर तक पहुंचाएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो बुरे कर्म हैं आपसे क्या कुछ छीन सकते हैं। चाहे कितनी ही दुआओं का साथ आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो परमात्मा की लाठी आप पर जरूर पड़ेगी। आपके बुरे कर्म आपको किस मोड़ तक ले जा सकते हैं यह आपने सोचा तक नहीं होगा। आज दोपहर 2 बजे आपको इसी हकीकत से हम रूबरू कराएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। और आज हम आपको पाप अंकुशा एकादशी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कुछ खास चीजों का इस एकादशी के दौरान ध्यान रखना है तो क्या चीजें ऐसी रहेंगी जिनको आपको बारीकी से ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं ये भी आचार्य जी। आज के दिन जो विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि आज भगवान विष्णु को पीताम्बर रूप में श्रृंगार करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान दी गई है, ज्ञान गीता दी गई है, उसका स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक जीव के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए। आज विष्णु ध्वज की पूजा होती है विशेष आज के एकादशी पे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज ये चीजें करनी भी चाहिए, तब जाके ये एकादशी सफल होती है। खुर्जा से हमारे साथ किरण जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण जी बताइए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। जी किरण जी बताइए आप। 11 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 11 मार्च 1990। 11 मार्च 1990 रात के 8:45। 8:45 रात के। और स्थान खुर्जा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बताइए आप सवाल। जी, मुझे शादी के बारे में पूछा है। शादी कब तक हो जाएगी, मेरा आगे का जीवन कैसा होगा? जी देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और कन्या लगन की कुंडली में राशि बनती है सिंह राशि। राहु की महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। और रही बात शादी की, तो देखिए नवंबर आ रहा है। नवंबर तो अच्छा है आपके लिए। 3 नवंबर से योग शुरू हो रहा है शादी का। और लेकिन 2017 के पहले, मार्च 2017 के पहले शादी नहीं होगी। योग जरूर शुरू हो रहा है 3 नवंबर 2016 से। तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप जरूर कीजिएगा, लाभ होगा इससे। आप क्या करें कि एक तो पन्ना धारण करें और विशेष तौर पे रोजाना सुबह के समय में आप गणपति वंदना कीजिए। भगवान गणपति की पूजा किया करें। उन विधि पूर्वक भगवान गणपति की पूजा करके सिंदूर का तिलक लगाकर गणपति स्तोत्र का पाठ कर लिया करें। इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अनहोनियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अनहोनी आपके जीवन में ना हो, तो उसके लिए क्या कुछ आप करेंगे, आइए जान लेते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि होनी अनहोनी का भय सताता रहता है, घट भी जाती हैं घटनाएं,
आज का जो एकादशी है इससे आपको दूर करेगा। ये अनहोनी का जो भय है, अनहोनी ना हो, ये आपको निर्भीक बनाएगा। करना क्या है कि भगवान विष्णु की पूजा से तमाम संकट कटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के दिन घर परिवार सबके साथ बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने गुरु द्वारा गीता का पाठ सुनिए। आप अपने गुरु को आज अपने घर पे बुलाइए, अपने पुरोहित को अपने घर पे बुलाइए और गीता का पाठ सुनिए। गीता का पाठ सुनने का महात्म है इस एकादशी पर। इससे क्या होगा कि भविष्य में कोई भी होनी अनहोनी का भय नहीं रहेगा और किसी भी तरह के अनजाने अपराध से बचते हैं, क्योंकि मनुष्य को ये पता नहीं होता कि कब किस समय में क्या अपराध कर दे, खुद को नहीं पता होता, तो उस अपराध से भी बचते हैं। मुंगेर से हमारे साथ पुष्पेंद्र जुड़े, उनसे बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम जी प्रणाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है पुष्पेंद्र जी। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी ऊंची आवाज से बात मैं पुष्पेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, ये बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, शीशा वर्मा बेटी का नाम है। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 92 जी। और समय है सुबह 7:20 जी। और स्थान लखनऊ जी। और जानना यह है कि बेटी की शादी कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा जी जी। और उसकी नौकरी किस तरीके की मिलेगी, कब तक। जी देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है। केतु की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शादी की बात करें तो इस कुंडली के हिसाब से जो शादी का योग बन रहा है उसमें मान के चलिए कि अप्रैल 2018 का योग है। 2018 अप्रैल से योग शुरू हो रहा है, अच्छा योग है। घर बार देखिए, 18 आते आते समय नहीं लगेगा। सूर्य नीच के हैं लग्न में, सूर्य का उपाय करना चाहिए इनको। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इसलिए कि जब सूर्य नीच के होते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा भी बहुत फलित होता है। वैवाहिक जीवन के लिए इनको डायमंड पहनाइए, विशेष तौर पे कानों में पहनाइए, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठे हैं लग्नेश, तो क्या होता है कि उनका भी बल, वैसे द्वितीय भाव में शुक्र का बल भी कई बार वैवाहिक जीवन में अड़चने उत्पन्न कर देता है। तो इनको कानों में डायमंड पहनाइए और प्रत्येक बुधवार के दिन गौरी माँ की स्तुति किया करें, लाभ होगा। मिर्जापुर से हमारे साथ अंशु जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। अंशु जी, स्वागत है आपका। अंशु जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अंशु। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है। अंशु, आप टीवी सेट के वॉल्यूम से अगर दूर आ जाएंगी तो बहुत इत्मीनान से बात कर पाएंगी। क्या मैम? टीवी सेट की वॉल्यूम से अगर थोड़ा दूर आ जाएंगी तो आराम से प्रश्न रख पाएंगे। टीवी से दूर ही है मैम, हम टीवी के पास नहीं है। हमें भी आवाज सुनाई दे रही है आपकी टीवी की, इसलिए बोल रहे हैं हम। हाँ, मुझे अपनी बहन के बारे में जानना है मैम। जी जी, बताइए, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ है 14/10 जी। 1997। समय बताइए। 9:13 जी AM, जी। गोरखपुर, यूपी। सवाल पूछे अंशु। मैम, इसने PMT का एग्जाम दिया है और इस बार दिया है बट अच्छा नहीं गया है। जी जी। तो ये आगे कोशिश कर रही है, तो इसका क्या होगा? इसका एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं, और ये किस लाइन में जाएगी आगे? जी जरूर। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है। राहु की शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है और शनि में राहु चलेगा 11 अगस्त 2000